सभी दोस्तों को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर इस समय सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोस्तों, ऐसे में बहन जी की पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को तो फाइनल करना शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसे में भीम आर्मी, आजाद, चंद्रशेखर राजा रावण ने भी अपने उन प्रत्याशियों को ऐलान कर दिया है जो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में लड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो भीम आर्मी को लेकर के, जो एक दलित वोटर को साधने में जुटे हुए हैं, वहीं बहन जी के वोटरों को अपने तरफ खींचने में जुटे हुए हैं। और जो कि ऐसा कहा जाता है बहन जी के बाद दलित वोटरों का यही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हैं। तो दोस्तों, इन्होंने कुछ कुछ ऐसे विधानसभा सीटों को लेकर के अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, या कहें आने वाले 2027 में उन्हें कार्यभार संभालने को कहा है। उनके कौन कौन से नाम है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन बहन जी और चंद्रशेखर आजाद रावण में आपको तकरार तो देखने को मिलती है, जो कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में अभी सिर्फ एक ही विधायक है। तो ऐसे में 2027 में बहन जी सरकार बनाने के लिए काफी जोर इस बार भर रहे हैं। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद रावण, ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी अकेले चुनाव लड़ेंगे, और अगर किसी पार्टी से गठबंधन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इन्होंने भी इस बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, ऐसे में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने अपने प्रत्याशियों का कुछ सीटों पर ऐलान किया है, या कहें फाइनल किया है। वो खबर हमारे पास आई है, वो हम आपको बताते हैं, जो कि रियल है। और आने वाले समय में वही उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अगर आजाद समाज पार्टी चुनाव उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर लड़ेगी और अपने जनाधार को बढ़ाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये आजाद समाज पार्टी काशीराम जो इसका नाम है, इनका प्रिंट आउट है, या कहीं इनका प्रेस विज्ञप्ति है। और वहीं पर देख सकते हैं केंद्रीय कार्यालय नाथ हवेली नई दिल्ली, ये सब है। वहीं लिखा है आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एंड चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश एवं प्रदेश कमेटी संस्तुति पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 तैयारियों के दृष्टिगत निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों हेतु प्रभारियों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि ऐसे वो जिले हैं और विधानसभा सीट है जहां पर बहन जी के दलितों को साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने अभी से ही उन विधानसभा सीटों पर जिला प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं प्रथम सूची है, वहीं पर विधानसभा सीट लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे, और जिला लिखा है, और प्रभारी लिखा है, और वर्ग किस वर्ग से आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीट क्रम 9 नंबर थाना भवन विधानसभा सीट है, जो कि शामली जिले के अंतर्गत आती है। वहां से मौसम राव जी को, जो मुस्लिम कैंडिडेट है, उनको आजाद समाज पार्टी ने उतारा है। वहीं पर चरथावल विधानसभा सीट आती है मुजफ्फरनगर जिले में। चौधरी रंजन वीर जी को, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको मैदान में उतारा है। वहीं पर किठौर से मेरठ आती है बाबर चौहान जी, जो मुस्लिम वर्ग से आते हैं, इनको उतारा है। और मेरठ कैंट विधानसभा सीट आती है मेरठ जिले की, जहां से संजीव पाल जी को ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको उतारा है। वहीं मेरठ शहर विधानसभा सीट आती है मेरठ जिले की, जो कि बदर अली जी यहाँ पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो कि मुस्लिम वर्ग से आते हैं। वहीं हापुड़ जिले में, जो कि सुरक्षित सीट है हापुड़, वहां से वीरेंद्र श्री जी को, जो एससी वर्ग से आते हैं, उनको उतारा है। वहीं बरौली से अलीगढ़ विधानसभा सीट आती है राम प्रकाश हंस जी, रामू बघेल जी, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको उतारा है। वहीं पर छर्रा विधानसभा सीट आती है, जो कि अलीगढ़ के अंतर्गत आती है। वहां से चौधरी महेंद्र सिंह जी को, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, एससी वर्ग से आते हैं, इनको उतारा है। वहीं पर हाथरस विधानसभा सीट से आप देखेंगे, जो हाथरस जिले के अंतर्गत आती है सुरक्षित सीट, वहां से आदित्य प्रकाश वर्मा, जो कि पूर्व में आईपीएस रह चुके हैं, उनको, जो कि एससी वर्ग से आते हैं, उनको उतारा है। वहीं सिकंदराबाद विधानसभा सीट आती है सिकंदरा राव, जो कि हाथरस जिले के अंतर्गत आती है, विजेंद्र सिंह यादव जी को उतारा, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। वहीं गोवर्धन, जो कि मथुरा जिले के अंतर्गत आती है, दीपक चौधरी जी को उतारा, ओबीसी वर्ग से आते हैं। आगरा कैंट सुरक्षित सीट यहाँ से आगरा जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ से कुमार चंद एससी को उतारा है। वहीं फतेहपुर सीकरी से आगरा से जगदीश बघेल जी को ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको उतारा है। वहीं बाह आगरा, जो कि सरला सिंह गुर्जर ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको उतारा। वहीं टुंडला सुरक्षित सीट है, जो कि फिरोजाबाद एससी वर्ग से आते हैं, अभिषेक मौर्य जी को आजाद समाज पार्टी ने उतारा है। फिरोजाबाद से गुलजार खान जी को मुस्लिम वर्ग से। साहसवान, जो बदायूं जिले के अंतर्गत है, वहाँ तौहीद अली मुस्लिम वर्ग से आते हैं, इनको उतारा है।
दोस्तों ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस लिस्ट में हैं, हम सभी लिस्ट में होने वाले नाम को आपको बताते चलते हैं। वहीं बहेड़ी विधानसभा सीट आती है बरेली जिले के अंतर्गत, वहां से नवल किशोर मौर्य जी को ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको उतारा है। वहीं बरेली कैंट से आती है बरेली जिले के अंतर्गत एंड अच्छा अंसारी जी मुस्लिम वर्ग से आते हैं, इनको उतारा है। वहीं जलालाबाद विधानसभा सीट आती है शाहजहांपुर के अंतर्गत, हवलदार सिंह जी जो गुड्डू वर्मा उर्फ लोधी जी को ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको उतारा है। पलिया से आते हैं लखीमपुर खिली जिले के अंतर्गत आती है पलिया, सरदार मोहन मनोहर सिंह जी को जो कि सिख वर्ग से आते हैं, इनको उतारे हैं। श्रीनगर सुरक्षित सीट आती है लखीमपुर खीरी के अंतर्गत, विधानसभा सीट है श्रीनगर, यहाँ से पुष्पा देवी गौतम जी को एससी वर्ग से आते हैं, इनको आजाद समाज पार्टी ने मैदान में उतारा है। और हर गांव सुरक्षित से सीतापुर जिले के अंतर्गत आती है विनीता राजवंशी जी जो कि एससी वर्ग से आती है, इनको उतारा है। सेवता जी जो सीतापुर से, अंबिका मौर्य जी ओबीसी वर्ग से। वहीं मिश्रित सुरक्षित सीट जो सीतापुर जिले के अंतर्गत आती है, वहां से सौरभ किशोर जी को एससी वर्ग से आते हैं, उनको उतारा है। वहीं गोपा मऊ सुरक्षित सीट है जो हरदोई जिले के अंतर्गत आती है, वहाँ करण वर्मा पासी जी को एससी वर्ग से आते हैं, इनको उतारे हैं। वहीं लखनऊ कैंट लखनऊ जिले के अंतर्गत आती है, अनिकेत धानुक जी जो एससी वर्ग से आते हैं, इनको आजाद समाज पार्टी ने उतारा है। भर थाना जो सुरक्षित सीट है इटावा जिले की, वहां से बिक्की कठेरिया जी आते हैं, एससी वर्ग से, इनको उतारे हैं। वहीं अगले पेज की हम बात करते हैं, यहाँ पर भी काफी लंबा चौड़ा नाम है। यहाँ पर 212 नंबर देखेंगे तो गोविंद नगर विधानसभा सीट आती है जो कानपुर जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ से तुलसीराम वाल्मीकि जी को एससी वर्ग से आते हैं, इनको मैदान में उतार दिया 2027 विधानसभा चुनाव के लिए। वहीं बबीना आती है, बबीना विधानसभा सीट झांसी जिले के अंतर्गत आती है, वहां से कुंज बिहारी यादव जी को ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको मैदान में उतारे हैं। वहीं आया शाह फतेहपुर जिले के अंतर्गत विधानसभा सीट आती है, वहां से राजा राम निषाद जी जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको मैदान में उतारे हैं। वहीं विश्वनाथगंज विधानसभा सीट जो कि प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, वहां से हरीश चंद्र सरोज जी जो एससी वर्ग से आते हैं, उनको मैदान में उतारे हैं। वहीं कुर्सी विधानसभा सीट बाराबंकी जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ से सानेन्द्र वर्मा जी को ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको उतारे हैं। बीकापुर विधानसभा सीट अयोध्या जिले के अंतर्गत आती है, वहां से दिवस कुमार पिट्टू जी एससी वर्ग से आते हैं, इनको मैदान में उतार दिया है। सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर नौशाद आलम जी मुस्लिम से उतारे हैं। रुदौली विधानसभा सीट से 32 जिले के अंतर्गत आती है, डॉक्टर मोहम्मद आकिब मुस्लिम वर्ग से आते हैं, इनको उतारा है। बांसगांव सुरक्षित सीट जो गोरखपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत आते हैं, यहाँ से हर्ष प्रियदर्शी जी को एससी वर्ग से आते हैं, इनको उतारे हैं। तमकोही राज जो कुशीनगर जिले के अंतर्गत विधानसभा सीट आती है, यहाँ से एड रकीब आलम जी को मुस्लिम वर्ग से आते हैं, इनको मैदान में उतारा है। सलेमपुर जो सुरक्षित सीट है, यहाँ से देवरिया जिले के अंतर्गत आती है, डॉक्टर विद्याशंकर प्रसाद जी जो एससी वर्ग से आते हैं, इनको मैदान में उतारे हैं। वहीं मधुबन विधानसभा सीट आती है मऊ जिले में, जो शिव सागर यादव जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको मैदान में उतारे हैं। वहीं जाफराबाद जौनपुर जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ से जियालाल प्रजापति को ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको मैदान में उतारे हैं। वहीं जखनिया सुरक्षित सीट गाजीपुर जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ विनय सागर जी को एससी वर्ग से आते हैं, इनको मैदान में उतारा है। यहाँ से रोहिनिया विधानसभा सीट वाराणसी जिले में आती है, जहाँ से अनुद यादव जी को ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको मैदान में उतारा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, आपसे आशा है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई आप इसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। तो दोस्तों ऐसे वो 387 नाम है जहां पर आजाद समाज पार्टी ने आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही प्रत्याशियों की घोषणा सबसे पहले कर दी है। अभी तक किसी पार्टी ने इतनी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने अभी से उन प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इन प्रत्याशियों के बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जो कि बहुजन समाज पार्टी से देखेंगे तो कई सारे ऐसे लोग जो आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, और आजाद समाज पार्टी भी एक अलग विकल्प बहुजन समाज पार्टी में जो वोट देते हैं अलग दौर पर लिख रहे हैं। तो ऐसे में आपको लोगों की जो भी राय हो आप लोग कमेंट करके बताएं। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।